नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम बताएंगे आज ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हम सभी अपने दोस्तों, ऑफिस के साथियों, घर वालों, रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक करते हैं। कभी कोई अपना मजेदार किस्सा सुनाता है तो कभी कोई भाई बहन की बचपन की किसी आदत को याद दिलाकर हंसाता है। कोई हीरो की मिमिक्री करता है तो कोई जोक सुनाता है। इस मस्ती भरे माहौल में कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष की ऐसी चीज का मजाक उड़ा देते हैं जिसे लेकर वो खुद परेशान है। हम ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग अनजाने में गलत बोल जाते हैं तो कुछ जानबूझकर मजाक उड़ाते हैं। हंसना हंसाना तो हम सभी को चाहिए, लेकिन किस व्यक्ति पर हंस रहे हैं और किस बात पर हंस रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किस तरह शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाते हैं लोग। अगर हम किसी की बुरी आदत को मजाक उड़ाते हैं, जैसे मोबाइल पर लगे रहना, सुबह देर तक सोना, ड्रिंक करना, झूठ बोलना, तो ये ठीक भी है, क्योंकि इन आदतों को बदला जा सकता है। हो सकता है कि आपके मजाक उड़ाने के कारण सामने वाला सुधर जाए और अपनी यह आदत छोड़ दिया दे। लेकिन अक्सर लोग शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाते हैं। कभी हम किसी के बाहर निकले हुए दांतों पर झोंक बनाते हैं, कभी किसी के गंजे होने पर खिल्ली उड़ाते हैं। किसी के हालात पर हंसना सबसे बड़ा पाप। शारीरिक बनावट के अलावा लोग दूसरों की परिस्थितियों, कमजोरियों पर भी खूब मजाक करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी की शादी नहीं हो रही तो उस पर खिल्ली उड़ाना, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस डूब गया तो उसका मजाक उड़ाना, किसी का तलाक हो गया, सगाई टूट गई, कोई परीक्षा में फेल हो गया तो उसका मजाक उड़ाना। इस तरह के कठिन हालात इंसान को वैसे ही तोड़ चुके होते हैं। इंसान अपने दुखों में डूबा रहता है, और जब ऐसी स्थिति में हम उनकी इस कमजोरी पर मजाक के नाम पर ताना मारते हैं तो कई बार लोग गलत कदम तक उठा लेते हैं। वे यह मजाक सहन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में अगर कोई सुसाइड कर ले तो यकीनन इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। वे हत्यारे हैं। अफसोस कि कानून में ऐसे मजाक उड़ाकर मारने वाले हत्यारों के लिए कोई सजा नहीं है। मजाक का लोगों पर क्या असर पड़ी रहता है। बार बार अपनी किसी कमी का मजाक उड़ाते देख लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोगों से मिलना जुलना, पार्टी करना, किसी के घर जाना, सब कुछ बंद कर देते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं। कुछ नौकरी बदल देते हैं, कुछ कॉलोनी बदल देते हैं, तो कुछ शहर भी। कई बार वे इस बात से इतना हर्ट हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ऑपरेशन कराकर अपनी शारीरिक कमियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर दांतों में ब्रेसेस लगवाते हैं, ब्रेस्ट इंप्लांट कराते हैं, नाक ऊंची कराते हैं, होंठ का ऑपरेशन कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेजर ऑपरेशन कराते हैं। खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचें दोस्तों, हम कभी भी किन्हीं भी लोगों के बीच सामने वाले को कह देते हैं कि पहले अपने दांत तो ठीक करा ले। सारे दोस्त इस लाइन को सुनकर खूब हंसते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस इंसान पर क्या गुजर रही होगी? नहीं सोचा होगा। अगर आप खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि शरीर की किसी कमी को जब ठीक नहीं किया जा सकता और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कैसा महसूस होता है। भगवान न करे कि कभी आपके साथ भी कोई हादसा हो जाए और आपके शरीर में कोई खोट आ जाए और लोग आपका मजाक उड़ाने लगे। हो सकता है कि भविष्य में आपके घर में किसी का जन्म हो जिसमें ऐसी कोई कमी हो और लोग उनका मजाक उड़ाए। तब आपको समझ आएगा कि कैसा महसूस होता है। कल किसी ने नहीं देखा है, इसलिए अभी से इन बातों का ख्याल रखें। दूसरों की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं। तो दोस्तों, इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।